इस खबर को आप लोग इतना शेयर कीजिएगा। जो खबर मैं आज आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, जो सच्चाई है वो मैं आपके साथ पेश करने जा रहा हूं। आज जीएमसी राजौरी में आग लगी, जिसके बाद सभी लोग परेशान हो गए, लेकिन ये बात किसी ने नहीं सोची कि उन लोगों को किसने बचाया। मैं आज उन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस आग लगने के बाद जो असल में काम किया, उन लोगों के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं। जब नीचे डेड स्टॉक को आग लगी, उसके बाद जब वहां से स्मोक ऊपर की तरफ वार्ड्स की तरफ गया, एकदम से ही जो है 5 मिनट के अंदर ही जो है पूरा स्मोक फैल गया और काला धुआं आपने देखा किस तरीके से निकल रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले वार्ड्स में भी आग आ जाएगी, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता था। आग जो है वो नीचे ही थी, लेकिन धुआं जो है वो काला धुआं पूरे ही हॉस्पिटल में फैला। लेकिन मैं दाद दूंगा उन सिस्टर्स की, जिन सिस्टर्स ने अपनी जान पे खेलते हुए पहले उन लोगों को कैपिंग की, कैन्यूला कैपिंग की, उनके ड्रिप सेट उतारे और कई बच्चों को उन्होंने अपने हाथों से उठा के लाया, जो चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी। आज मैं उनके नाम लेने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आज उन्होंने अपनी जान बचाई। किस तरीके से पहले लोगों की जान बचाई। लेकिन आपको बताएं कि ये जो सिस्टर्स हैं, ये जो डॉक्टर्स थे, जो आईसीयू में पेशेंट्स थे, जो आप जानते ही हैं कि मरने की हालत में होते हैं, उन लोगों को भी इन्होंने पहले स्टेबल किया और उसके बाद उनको भी वहां से इवैक्यूएट करवाया। मैं नाम लूंगा जरीना सिस्टर का। मैं वो नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने आज काम किया है। असल में जिन्होंने काम किया है मैं उनका नाम लूंगा। इनके लिए सैल्यूट जरूर लिखना। अपनी जान जोखिम में डालकर पहले पेशेंट केयर की और पेशेंट केयर को उसके बाद वहां से इवैक्यूएट करवाना, जनाब ये बहुत मुश्किल होता है। आज हर बंदा सोचता है मैं अपनी जान बचाऊं, पहले भागूं। लेकिन ये 4 सिस्टर, जरीना, नाजिया, एक आदित्य नाम का लड़का, ये मैं वो नाम ले रहा हूं जो असल में थे। मैं वो नाम नहीं लूंगा जो वहां पे नहीं थे। मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये लोग भी जो हैं लोक सेवा कर रहे हैं। इसी को लोक सेवा कहते हैं। आज इस खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मैं उन चीजों के नाम बताने, उन लोगों के नाम बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जान पे खेला है, जो मैंने भी देखा है। ये जरीना सिस्टर थे, नाजिया थी, आदित्य साहब, कोई आदित्य लड़का है, मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि ये वहीं थे। जब मैंने उनके बारे में पूछा, उनका नाम आदित्य, सफीना और तस्लीम। और आप जानते हैं कि 4 सिस्टर्स जो हैं, पहले उन्होंने पेशेंट्स को बचाने की कोशिश की, उसके बाद वो भी वॉशरूम की ओर भागी और वॉशरूम के बैक साइड पे वो खड़े होकर जो है बाहर की तरफ चिल्ला रही थी कि हमें बचाएं। लेकिन उनको भी सेफली किसने बचाया, अब मैं वो भी बताऊंगा। उसी वक्त ही डिप्टी कमिश्नर राजौरी पहुंचे और वार्ड के अंदर गए, आईएएस अभिषेक शर्मा, और मैं देख रहा था बिल्कुल वहां पे कि वो अंदर गए, उन्होंने विंडोज तोड़ी, उन्होंने धुआं बाहर निकालने की जगह छोड़ी। और उसके बाद जो हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद चौधरी, जिनको आप लोग जानते ही हैं कि आर्मी में सेवा वो कर चुके हैं, उसके बाद बाऊ इश्तियाक, वो भी उनके साथ थे। उन 4 सिस्टर्स को उन्होंने ट्रैप किया और उनके साथ एक वसीम, वो भी थे। और ये जो ऊपर डॉक्टर्स थे जो मेडिकल वार्ड में थे या आईसीयू में थे, मैं उनके नाम भी ले रहा हूं। डॉक्टर नमन और डॉक्टर मंजीत, जो पेशेंट को चेक कर रहे थे, अचानक से आग लग गई। उन्होंने भी वहां से पेशेंट को जल्दी से शिफ्ट करवाने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम पे डिसीजन लेना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये जो डिसीजन लिए गए, ये इन लोगों की तरफ से लिए गए। एक बच्चा मैं पार वार्ड नंबर 8 का देख रहा था, जहीम लोन, वो मेरे सामने इधर उधर जा रहा था। वो बेचारा पानी की तरफ भाग रहा था, कभी पानी यहां पे फेंक रहा था, कभी वहां पे। मैं नाम वही लूंगा, यासिर, सजाद, और जो सफाई के 2 कर्मचारी थे जिन्होंने वहां पे बहुत काम किया। उस वक्त की बात कर रहा हूं जब ये सिचुएशन अंदर थी। और उसके बाद पुलिस के अधिकारी वहां पहुंचे। डीएसपी सतीश शर्मा का नाम मैं जरूर लूंगा कि जब ऊपर
4 हमारी सिस्टर्स जो टॉयलेट में फंस चुके थे उनको निकालने में उनका बहुत बड़ा हाथ, उनके जो बॉडीगार्ड्स थे। सबसे बड़ी बात, एक आईएएस अभिषेक शर्मा खुद अपने आप को, ये देखिए, ये किसी को नहीं पता था क्या ऊपर आग है क्या है, लेकिन धुआं आ रहा था। वो धुआं इतना हो चुका था कि काफी मुश्किल हो रहा था। और मैंने जितने भी नाम लिए हैं, इन लोगों के लिए आप लोगों ने सैल्यूट लिखना है। इन लोगों ने अच्छा काम किया है। ये वो नाम मैंने बोले हैं जिन्होंने आज, बाकी जिनका नाम रह गया है और जिन्होंने काम किया है, जिनको भगवान अल्लाह ताला वाहिगुरु देख रहा था कि ये काम कर रहे हैं, मैं उनके अगर नाम नहीं ले पाया हूं, मुझे आप माफ कीजिएगा। उनको भी भगवान शक्ति दे के उन्होंने काम किया, जो असल में काम कर रहे थे, जिनके नाम मेरे को पता चले कि ये लोग अपनी जान पे खेलकर। और जब मैंने वहां पे सिस्टर्स को, बच्चों को इवैक्यूएट करते हुए देखा, और मैंने कहा कि वाह भगवान मेरे, तूने ये ऐसी दुनिया बनाई है कि ऐसे लोग इस संसार में हैं, तभी ये संसार बचा है। जनाब, मुझे ऐसा लगता है वहां से सब भाग जाते, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी को प्रायर समझा। इन्होंने ड्यूटी भी की, जान भी बचाई। मैं समझ सकता हूं आईसीयू से कितना मुश्किल होता है पेशेंट को शिफ्ट करना, लेकिन ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं। इनके लिए सल्यूट लिखना है। हमेशा हम लोग जीएमसी राजौरी की काफी सारी बुराइयां करते हैं, सोशल मीडिया पे काफी सारे लफ्ज लिखते हैं, लेकिन आज ये लफ्ज लिखने के लिए नहीं है। जिसने गलती की है, इन्वेस्टिगेशन होगी, टीम बनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है, ये तो आप जानते ही हैं कि कहीं भी हो सकता है। अगर किसी से गलती हुई है तो वो भी देखने की बात है, लेकिन इंसानियत के नाते इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया, जो चीज मेरे सामने नहीं आ पाई, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उनको ब्लेसिंग्स ऊपर वाले से मिलेंगी। मेरे को ज्यादा दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीज मैं जरूर बताना चाहता था कि जो बेनिफिट लोगों को आज दिया गया इस जीएमसी राजौरी के मुलाजमों की तरफ से, वो सच्चाई मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहता था। इन लोगों के लिए आप लोग सल्यूट लिखना। और मैं बार बार क्यों कहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर आईएएस अभिषेक शर्मा, मैं अपनी आंखों से देख रहा था जनाब, उन्होंने वहां से खिड़कियां खुद तोड़ी, अंदर जाके धुआं बाहर निकले, कोई अंदर तो नहीं रह गया। जनाब, मैंने बड़े बड़े ऑफिसर देखे हैं पीछे खड़े रहते हैं, लेकिन आज उस माँ को भी मैं सलाम देता हूं जिस माँ ने इस तरीके का हमें ऑफिसर भी दिया। और वो ऑफिसर, सरकार को ऐसे ऑफिसर्स को ऐसे गैलेंट्री अवार्ड्स देने चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं अपनी आंखों से आपके साथ ये बयान कर रहा हूं। मेरे को किसी ने फोन नहीं किया। ये मैं आपको बताना चाहता था कि आज जो सच्चाई है, इन लोगों के लिए आप लोगों ने सैल्यूट करना है। और आने वाले दिनों में मैं जरूर कहूंगा, ये जो आग लगी है, किस वजह से लगी है, इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, इंस्ट्रक्शन साफ तौर पे दे दी गई हैं कि इसके बारे में पता किया जाए। जो आज इतना ऊपर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, 3-4 घंटे आपने देखा काफी मुश्किल से निकले। बहुत ज्यादा स्मोक थी वहां पे, काफी काला धुआं था, क्योंकि डेड स्टॉक को आग लगी, वो भड़क गई। शुक्र है भगवान का कि वार्ड्स में आग नहीं लगी, ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, काफी सारी चीजें रहती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा, इस खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और इन लोगों के लिए सैल्यूट जरूर लिखिएगा।